हेलो सबको जय मसीह की। तो आज का वचन खास होने वाला है प्रिय भवन। तो लोग आज कर्मों के अनुसार धार्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की नज़र में वो धर्मी है या नहीं? तो इन बात को जानने के लिए आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो खोलते हैं गलाती 2 का 20-21 आयत को पढ़ते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर वचन बतलाती है मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर साफ साफ वचन बतलाती है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि हम उसके कोड़े खाने से, उसके मारे जाने से हम क्या है, उसमें जीवित हैं। यानी कि हम शरीर में है जीवित, लेकिन उस विश्वास से जीवित है जो प्रभु यीशु मसीह में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से हम क्या है, धर्मी ठहरे। यानी कि हम मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो हम नए सिरे से जी उठे। तो आइए हम 21 आयत को भी पढ़ लेते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यहाँ पर साफ साफ वचन बतलाती है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अगर जे व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मारना क्या होता, व्यर्थ होता। यानी कि हम व्यवस्था के द्वारा हम धार्मिकता नहीं हो सकते। यहाँ पर वचन बतलाती है वो कैसे। तो मैं एक बात को उदाहरण देना चाहता हूँ इसको समझने के लिए। जैसे हम फ़ोन को खरीदने जाते हैं और फ़ोन का कीमत रहता है 15,000, तो हम फ़ोन का कीमत को नहीं देते हैं, 15,000 को नहीं देते हैं, तो फ़ोन हमें नहीं देता है दुकानदार। उसी तरह प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मनुष्य को यीशु को आने से पहले कि पाप मत करना, बेविचार न करना, लेकिन मनुष्य इन आज्ञाओं से बेसफल थे। यानी कि पाप हो ही जाता था इंसान से। तो यीशु मसीह देखा कि मनुष्य से व्यवस्था पूरी नहीं हो सकता, इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने बेटों को बलिदान करके हम सबों को व्यवस्था से आज़ाद किया, यानी कि मुक्त किया। सारे पापों से, सारे रोगों से, सारे हर चीज़ से परमेश्वर ने आज़ाद किया अपने बेटा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज़ाद किया। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।